नमस्कार, वरद एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जुपिटर ट्रांजिट इनटू जेमिनी, बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर जो 14 मई 2025 को हो रहा है और 1 जून 2026 तक बृहस्पति देव जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे। बृहस्पति इस टाइम बहुत तेजी से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि है भी बहुत फास्ट मूविंग साइन। बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक अपने एग्जॉल्टेटेड यानी कि उच्च की राशि कर्क राशि में रेट्रोग्रेड रहेंगे और फिर जेमिनी में वापस ट्रांजिट करेंगे। तो आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है, तो समय ना बर्बाद करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है उस पर ही चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर यानी कि ट्रांजिट उनके 3rd हाउस में हो रहा है। अब 3rd हाउस जेमिनी साइन भी है और जुपिटर वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जुपिटर के लिए 3rd हाउस और जेमिनी साइन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, क्योंकि एक ये फास्ट मूविंग फास्ट चेंज जिसको कहते हैं वैसा साइन है, एरीज साइन है जेमिनी साइन। जुपिटर यहां पे शुभ रिजल्ट्स देते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, पर आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, सैटर्न की 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आपने मेरा शनि का वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सैटर्न की 7.5 का वीडियो आप देख सकते हैं। अब एक तरफ 3rd हाउस आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच, और उधर 7.5 ने प्रेशर भी काफी बढ़ा रखा है, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे उलझने हो, चाहे काम का प्रेशर हो, चाहे बढ़ते हुए एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो। तो जुपिटर यहां 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अब यहां पे आपके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि भाई इतनी सारी चीजें जो हैं मुझे परेशान करती जा रही हैं। तो कभी कभी हर एक व्यक्ति के मन में आता है कि भाई इनसे मैं निकलूं, बाहर निकलूं, भागूं इनसे पीछा छुड़ाऊं। तो इस तरीके की एंजाइटी जुपिटर यहां पर आपको देंगे, क्योंकि ये एंजाइटी धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। आपको इसको बहुत ही पेशेंटली डील करना है, क्योंकि जुपिटर इज इनटू एरी साइन। तो वो विचार आपके मन में बार बार आते रहना, ये इस ट्रांजिट के दौरान मेष राशि वाले देखेंगे। अब जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस, आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिटल लाइफ पर भी है, और एक एस्पेक्ट जो जुपिटर का है वो आपके 9th हाउस पर भी है। अब यहां पे रिश्तों को लेकर रीशफलिंग, देखिए जुपिटर आए हैं, नॉलेज, विजडम, गुरु हैं, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, तो रिश्तों को लेकर रीअसेसमेंट करना, कहां क्या कमी आ रही है। अगर ऑलरेडी क्लैशेस आ रहे हैं तो जुपिटर आपको वो नॉलेज भी देते हैं, वो तरीके भी देते हैं कि आप किसी कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ पाए, उनको सॉर्ट आउट कर पाए। अब एरीज राशि वाले, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या अगर कोई हाउसवाइफ भी हैं या घर का कामकाज भी कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से, हर लिहाज से ये समझ सकते हैं कि एरीज वालों को यहां पे अपनी बातों को सामने वालों को समझाने में थोड़ा हेजिटेशन होएगा। वो ये सोचेंगे कि भाई मेरी बातें सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा। अपनी बातों को दूसरे के सामने सही ढंग से रख पाना, ये इस ट्रांजिट के दौरान आपको काफी मुश्किल होगी। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा। क्योंकि देखिए जुपिटर 3rd हाउस में बैठे हैं, आपकी वाणी में बहुत जोश होगा, बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आदमी फ्री फ्लो में बोल रहा है। आप कहेंगे इतनी एनर्जी मेरी स्पीच में आ कहां से रही। लेकिन ये स्पीच में एनर्जी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्पीच कितनी बेस, क्या बेस है, उसका आधार क्या है। ऐसा ना होना निरर्थक बातें करते चले जा रहे हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। ये चीजें आप फेस करेंगे, इसलिए अपनी वाणी में सौम्यता रखिए, एक डेप्थ रखिए, शालीनता रखिए, जो बोलें वो सोच समझ के बोलें। नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज वो बहुत सारी आएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन मेजर जो डिसीजंस है, मेजर चेंजेस, चाहे वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, क्योंकि देखिए राहु देव भी अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 18 मई को आपके लाभ भाव में, और जुपिटर और राहु का 5-9 का संबंध बना रहेगा। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत रहेंगी। शनि देव एक तरफ जहां पे खर्चे बढ़ा रहे हैं, वहीं राहु अपॉर्चुनिटीज भी ला रहे हैं। जुपिटर आपको विजडम भी दे रहे हैं कि कैसे आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैश कर पाएं। तो मेजर डिसीजंस जो मेष राशि वाले लें वो 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में लें। उसके
पहले किसी भी तरीके के मेजर डिसीजंस लेने से बचें। बहुत सारे नए अवसर आएंगे। अब उसमें से कौन सा अवसर आपके लिए सही है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट के हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो वो नए नए तरीके, नई नई चीजें आपके सामने लाते रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। बट ये चीज याद रखिएगा कि हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। नए लोगों की लाइफ में एंट्री, अब हर एक नए व्यक्ति पे पूरी तरह भरोसा कर जाना ये भी सही नहीं है। आगे बढ़िए, कोई मना नहीं करता, नए रिश्ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तहकीकात करके, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बहुत ल्यूक्रेटिव सा ये ऑफर साउंड कर रहा है, बहुत अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाऊं, वहां पे मेष राशि वाले नुकसान खा जाएंगे। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति की आपके 9th हाउस पे भी दृष्टि है, तो मेष वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, काम से संबंधित हो, काम का एक्सपेंशन करना हो, करियर में, पढ़ाई में बड़े चेंजेस लेने हो, मेजर डिसीजन लेना हो, लाइफ से रिलेटेड मेजर डिसीजन लेना हो, किसी बड़े की, किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि देखिए 9th हाउस बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का भी, मेंटर्स का भी होता है, और 9th हाउस सलाह का भी घर होता है। इसलिए अगर आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रांजिट, जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। तो जुपिटर के इस ट्रांजिट को पूरी तरीके से कैश करें, जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनका लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। अगली राशि है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस। अब टॉरस वालों के 2nd हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का। फाइनेंस के लिए नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज जुपिटर भरपूर ढंग से आपको देंगे, और फाइनेंस में नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको वो विजडम देंगे कि जो आपका फाइनेंस बढ़ रहा है उसको सही ढंग से आगे रीमल्टीप्लाई करने की जो सोच होती है, उसको बेटर जगह इन्वेस्ट करने की जो सोच होती है, वो आपको जुपिटर देंगे। टॉरस वाले, चाहे वो जॉब वाले हों, चाहे वो बिजनेस वाले हों, हर कोई एक नए एक्सपेंशन की तरफ एक बढ़ाव करना कि अब भाई हमें अपने काम में बढ़ोतरी करनी है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जॉब में भी हम किस तरीके से आगे बेटर पोजीशन में जा सकते हैं, ये सारी सोच जुपिटर आपको यहां पे देंगे। अब देखिए वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो बड़े ही स्थिरता से, गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, और यही उनकी खास पहचान भी होती है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाते। देखिए जुपिटर बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको करियर में देंगे। अब सोच विचार करके कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी लॉन्ग टर्म तक आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, किसमें आप नुकसान नहीं उठाते हैं, वो जो है टॉरस वाले, उनको अपने बुद्धि विवेक से इस चीज का निश्चय करना है। अब टॉरस वाले इस चीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है टॉरस वाले जुपिटर जो ये ब्लेसिंग्स लेके आए हैं उनका बखूबी इस्तेमाल करेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो, फैमिली रिलेटेड इश्यूज अगर टॉरियंस के कुछ चले आ रहे हैं तो इस ट्रांजिट में बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व हो सकते हैं। यहां पे हेरिटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे विल का कोई मामला हो, चाहे कोई कोर्ट केसेस हो, उनको भी सॉल्व करने का इस ट्रांजिट के दौरान बहुत अच्छा समय है और बहुत स्मूथली वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। यहां पे टॉरियंस के लिए जो मेन कंसर्न है वो है उनकी हेल्थ। देखिए जुपिटर एक तो 2nd हाउस में बैठे हैं, आपके खान पान का घर, और 6th हाउस से भी संबंध बना रखा है और 8th हाउस से भी। तो अगर 8th हाउस में पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस आपको चली आ रही तो उसके बेटरमेंट की अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर आप अपने खान पान का, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो इस दौरान अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो बीमारी एक बड़ा रूप भी ले सकती है। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना यहां पूरी तरह आपके हाथ में है। तो हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है तो उसको हल्के में न लें, उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट करें। जुपिटर जो है आगे आपकी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए आए हैं। कुल मिलाकर टॉरियंस के लिए जुपिटर के ट्रांजिट हर लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि जो है कि जेमिनी, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए लग्न पे जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है। याद रखिएगा जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, चाहे वो जुपिटर हो या सैटर्न वगैरह हो, उनका जो ट्रांजिट चाहे लग्न पे हो, चाहे लग्न लॉर्ड के ऊपर हो, ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी तरह जेमिनी वालों के लिए जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है उनके 1st हाउस पे हो रहा है। ये बहुत शुभ ट्रांजिट है और शुभ के साथ
साथ जेमिनी वालों के लिए ट्रांजिट उतना ही इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। जुपिटर आपके लग्न भाव में, जुपिटर नॉलेज के, विजडम के कारक प्लैनेट। अब जुपिटर यहां पे आपकी लाइफ में बहुत सारे नए अवसर, नई अप्रोच, नया विजडम, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से लेके आ रहे हैं। और जेमिनी वालों को तो तेजी और बदलाव पसंद ही है। जुपिटर बहुत सारे नए बदलाव भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। अब यहां पे जब आपके लगन भाव पे जुपिटर बैठेंगे तो आपका जीवन को देखने का नजरिया, एक जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है, हम किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें काफी बदलाव आएगा। चीजों को लेके, लोगों को लेके, हालातों को लेके आप ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होंगे इस ट्रांजिट के दौरान। यह याद रखिएगा कि जुपिटर की दृष्टि आपके 5th हाउस पे भी है, 7th हाउस पे भी है और 9th हाउस पे, धर्मा भाव पे भी है, भाग्य भाव पे भी है। तो रिलीजन को लेके एक नया दृष्टिकोण होना, लाइफ पार्टनर, अपने मैरिटल रिश्तों को लेके एक नया दृष्टिकोण, रीअसेसमेंट करना, बच्चों को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, खुद की एजुकेशन, खुद के इंटरेस्ट, खुद की हॉबीज, खुद के प्रेम को लेके एक रीअसेसमेंट करना, नए ढंग से चीजों को देखना, ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा। अब देखिए 7th हाउस की मैंने बात करी है, तो अगर रिश्ते पहले से बहुत बेहतर चल रहे हैं, रिश्तों में कोई क्लैशेस नहीं है, तो रिश्ते और बेहतरी की ओर आप ले जा सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं कि कैसे उनको और बेटर बनाना है। लेकिन जुपिटर शुभ प्लैनेट जरूर हैं, लेकिन अगर पहले से ही कोई क्लैशेस चल रहे हैं, कोई विवाद है, तो यही जुपिटर आपको वो नॉलेज, वो करेज भी देंगे कि आप उन क्लैशेस को दूर करके इस रिलेशन को एक कंक्लूजन के एंड तक ले जाएं कि भाई इसको कैसे खत्म करना है। ये जो इतने दिन से झंझट चले आ रहे हैं, इनको अब निपटाने का समय आ गया है। तो जुपिटर यहां सेपरेशन भी दे सकते हैं। यह टोटली डिपेंड करता है आप किस महादशा अंतरदशा के थ्रू जा रहे हैं, आपके नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। यह हर एक पे अप्लाई नहीं होता, इसके लिए आपको अपना चार्ट देखने की भी जरूरत है। अब जुपिटर यहां पे आपको एक नई तरीके का ज्ञान, नई तरीके की नॉलेज, नए लोगों का जिंदगी में आगमन, बहुत सारे नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। आप देखेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस लेने आने लगेंगे। आपको ऐसा सा फील होने लगेगा कि वाई एवरीवन इज कमिंग एंड सीकिंग एडवाइस फ्रॉम मी। क्योंकि देखिए जुपिटर लग्न भाव पे बैठे हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी बोली, आपकी सोच, आपके विचार सब इतना नॉलेजेबल हो जाएगा। जुपिटर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एनहांस नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अब चाहे वो धर्म कर्म हो, चाहे जो चीज हो, आपके जो स्पीच होगी उसमें आपको लगेगा कि भाई ये पहले से मैं कितना चेंज महसूस कर रहा हूं या महसूस कर रही हूं। ये सब जुपिटर की पॉजिटिविटी का कमाल होगा। अब जो लोग किसी रिलेशनशिप में आगे शादी के लिए बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा ट्रांजिट और ये टाइम पीरियड बहुत शुभ है, उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पे आपको ख्याल ये रखना है कि देखिए सैटर्न का ट्रांजिट ऑलरेडी आपके 10th हाउस में हो चुका है। मैंने सैटर्न के ट्रांजिट के वीडियो में बताया भी था कि 10th हाउस में सैटर्न की स्थिति काफी टफ हो जाती है वर्क प्रेशर को लेके। अब यहां जुपिटर जो है लग्न भाव पर बैठे हैं, वर्क प्रेशर में कोई कमी नहीं आने वाली, नई जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज भाई जब आपकी लाइफ में आ रही हैं तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो साथ में लेके आ रही हैं। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जुपिटर इज सेटिंग इन योर 1st हाउस। तो जुपिटर आपको वो पॉजिटिव सोच देते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण देते हैं कि चीजों को मुझे टैकल कैसे करना है, कैसे कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने हैं। जुपिटर आपको यहां पे वो करेज प्रोवाइड करते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जुपिटर का जेमिनी वालों के लिए ट्रांजिट पूरी तरह ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा। जेमिनी वाले जुपिटर के इस ट्रांजिट को अपने आप को एक पॉजिटिव ढंग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं जो जानकारी आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।